जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या देवी। मैंने माँ भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या माँ बगलामुखी माँ को कैसे पाया, इसी साधना की सीरीज में आप सभी को वो रहस्य बताने वाला हूँ जिसके कारण मुझे माँ भगवती माँ बगलामुखी माता माँ पीताम्बरा माता की कृपा प्राप्त हुई। प्रिय भक्तजनों, मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों के कारण मुझे इस जन्म में भी माँ की भक्ति प्राप्त हुई और 3 माह 13 दिनों तक अखंड समाधि लगा चुके पूज्य सद्गुरुदेव जी से दीक्षा प्राप्त हुई। पूज्य सद्गुरुदेव जी के आश्रम में जाकर माँ बगलामुखी रहस्य के बारे में जानने को प्राप्त हुआ। मैं आप सभी भक्त लोगों को बताना चाहूँगा, जो सामान्य पंडित विद्वानों के चक्कर में, जो आज पॉडकास्ट के नाम पर मनमानी तरीके से माँ बगलामुखी माँ के बारे में मनमानी बातें करने वाले लोगों के चक्कर में पड़ने वाले सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मुझे जो माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्राप्त हुई है, किसी भी सामान्य पंडित विद्वान से प्राप्त नहीं हुई। एक ऐसे गुरु से प्राप्त हुई है जो स्वयं भगवान शिव के दिव्य अवतार हैं, जिन्होंने स्वयं ने भगवान शिव जैसे बार बार समाधियां लगाई है। जिस प्रकार से हमारे आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी थे, जिन्होंने भी कई माह तक अपनी प्राणवायु को रोका था, ऐसे ही मेरे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान हैं, जिन्होंने 3 दिन 9 दिन 11 दिन 21 दिन और यहाँ तक 3 माह तक अपनी प्राणवायु रोका। रही चीज कि माँ बगलामुखी माँ की भक्ति साधना आराधना की मुझे दीक्षा भी किसी सामान्य पंडित विद्वान से प्राप्त नहीं हुआ। माँ बगलामुखी माँ की सिद्ध साधिका गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी जी से मुझे दीक्षा प्राप्त हुई और गुरु माता जी से माँ बगलामुखी माँ का क्रिया योग प्राप्त करने के बाद उस क्रिया योग को कुंडलनी की ओर लेकर जाने के लिए मैं पूज्य सद्गुरुदेव भगवान डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी के सानिध्य में गया। मैं आप सभी लोगों को मैंने माँ कामाख्या देवी माँ बगलामुखी माँ को कैसे पाया, इस एपिसोड में यही बताना चाहूँगा कि भक्तजनों, माँ को प्राप्त करने के लिए एक सिद्ध और दिव्य गुरु की आवश्यकता होती है। वह गुरु जो शिक्षक है, वह गुरु जो वास्तव में गुरु बनने लायक है, जो अपने शिष्य को अपने भक्त को माँ बगलामुखी माँ की साधना पर धीरे धीरे आगे बढ़ा चुकी, धीरे धीरे सत्संग के मार्ग पर चलते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन सब का ज्ञान बताते हुए अपने इष्ट को प्रबल बनाने का मार्ग बताए। वह गुरु चाहिए जो अपने शिष्य को पूर्ण रूप से समर्पण प्रदान कर सके। प्रिय भक्तजनों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप YouTube पर माँ बगलामुखी मंदिर सावंगी आठनेर के वीडियो देखिए और उसके ऊपर आप यही पाओगे कि सच्ची श्रद्धा और आस्था रखने वाले ही भक्त श्रद्धालु माँ के इस दिव्य दरबार पर पहुँचते हैं और माता भगवती की मेरे जीवन में असीम कृपा है। आप जिन माँ बगलामुखी मंदिर के बारे में YouTube पर सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, उनमें नलखेड़ा दतिया बनखंडी आता है, लेकिन आपको पता नहीं कि इन तीनों जगह पर माँ भगवती का प्राकट्य नहीं हुआ है। माँ भगवती का प्राकट्य सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के समीप ही सौराष्ट्र काठियावाड़ में भट्ट बावड़ी नामक स्थान पर हुआ, जहाँ की 2 यात्राएं मैं कर चुका हूँ। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो जानता है वो बोलता नहीं और जो बोलता है वो जानता नहीं। माँ बगलामुखी माँ से जुड़ी अनेक अनुभूतियाँ मेरे जीवन में हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनुभूतियाँ हैं जिन अनुभूतियों के बारे में मेरी गुरु परंपरा मुझे बोलने की इजाज़त नहीं देती है। लेकिन हम कितना बता सकते हैं, कितना जान सकते हैं, इसके लिए आप त्रिकालदर्शी माँ बगलामुखी दरबार के नाम से यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको बहुत सारे वीडियो गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी के मिलेंगे। वो सारे वीडियो मैंने ही डाले हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्तों की जब हम भविष्यवाणी करवाते, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, उनके लिए अर्जी लगाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि वे किस अवस्था में थे। जैसे ही उनके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, वो माँ बगलामुखी माँ से भी छल कर लेते। ऐसे जीवन में कई घटनाएं माँ पीताम्बरा माँ की कृपा से
हो चुकी है, फिर भी मेरा ये भाव है कि हर किसी भक्त को माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा प्राप्त हुई। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माँ बगलामुखी माँ की कृपा से मेरे घर के सामने ही स्थित शिव मंदिर पर जो शिव जी की मूर्ति खंडित हो चुकी थी, उसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से की। प्रिय भक्तजनों, मैंने आप सभी को बताया था कि माँ बगलामुखी माँ के दिव्य मंदिर का निर्माण कार्य सावंगी में चालू हो चुका था और माता रानी की कृपा से धीरे धीरे निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा था। लेकिन माँ भगवती की भक्ति की ओर भी मैं धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। तभी अचानक मेरे जीवन में वो भूचाल आया, जिस भूचाल ने मेरे जीवन को उथल पुथल कर दिया। जिस गांव में मेरा बचपन गुजरा है, जिस गांव में मैं बचपन से लेकर आज तक अच्छे अच्छे कार्य करते रहा हूँ, उस गांव में मेरी इतनी बुराई होने लगी। जहाँ देखो वहाँ ऐसा लगे कि मैंने किसी को गोली मार दी, किसी का मर्डर कर दिया। ऐसी अनेक घटनाएं होने लगी, क्योंकि माँ बगलामुखी माँ की कृपा से, माँ बगलामुखी माँ के आशीर्वाद से हमने हमारे वाले घर को पक्का बना लिया था। इसके बाद ऊपर में जैसे ही माँ बगलामुखी माँ के मंदिर का निर्माण कार्य चालू हुआ, तो कुछ गांव के स्वार्थी और लालची लोगों को ऐसा लगा कि इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, किस प्रकार से फटाफट फटाफट ये निर्माण कार्य करवा रहे हैं। कहीं इनकी लॉटरी तो नहीं लगी, कहीं इन्होंने कोई खेत तो नहीं बेच दिया, कहीं इन्होंने मामा का खेत तो नहीं बेच दिया। लेकिन भक्तजनों, किसी ने भी ये नहीं देखा कि ये जो लड़का था, यह लड़का लगभग 10 साल से बाहर था, कड़ी मेहनत की और कड़ी मेहनत करने के बाद इसके जेब में, इसके खाते में कुछ पैसा बचा होगा, जिससे यह निर्माण कार्य कर रहा है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है भक्तजनों कि माँ बगलामुखी माँ के मंदिर का जैसे ही निर्माण कार्य हुआ, जैसे ही माँ बगलामुखी दरबार की ईंट लगाना चालू किया, वैसे ही मेरे जीवन में प्रतियोगिता का दौर चालू हो गया। मानो चारों ओर से शत्रुओं ने घेर लिया है, चारों ओर मेरी बुराई ही करने वाले लोग नजर आ रहे थे। इसी बीच भक्तजनों, एक तांत्रिक ने भी मुझे धमकी दी कि आप सारी पूजा पाठ और गुरु परंपरा का प्रचार प्रसार कर रहे हो, आप हमें क्यों नहीं अवसर प्रदान करते हो। तो मैंने उसे कहा कि आपकी जो पूजा है, आपकी जो पद्धति है, वो पद्धति इतनी डेंजर है कि आप जनमानस के बीच जाते हो तो मेरी छवि खराब हो जाती है। प्रिय भक्तजनों, मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ। मैं झाड़नी फूकनी से लेके तंत्र मंत्र यंत्र और कुंडलिनी शक्ति का भी ज्ञान प्राप्त कर रहा था। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि मेरी वजह से किसी को कष्ट न हो। और एक ऐसा बाबा था, एक ऐसा तांत्रिक था कि किसी के घर पे हवन करता था, किसी के घर पे पूजा करता था, तो उस घर के लोग परेशान हो जाते थे। उसके शरीर में जब भाव आता था और वो जो उसका ड्रामा होता था, उस ड्रामे के कारण बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती थी कि हम किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं होते थे। उस बीच उसने भी धमकी दी कि मैं आपको अजमाने की कोशिश करूंगा। और बिल्कुल भक्तजनों, उस व्यक्ति द्वारा भी तंत्र मंत्र की शक्ति के तहत मेरे जीवन में और उथल पुथल उत्पन्न कर दी। बीच आप सभी को बताना चाहूंगा भक्तजनों, जैसा कि मैंने माँ बगलामुखी माँ से अर्जी लगाई थी कि मेरे गांव का निर्माण कार्य, मेरे गांव में अच्छे अच्छे कार्य जल्दी जल्दी हो, और माता रानी की कृपा से हो भी रहे थे। लेकिन हर निर्माण कार्य करवाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करना पड़ता था या फिर पेपर में खबरें चलाना पड़ता था। तो मैंने यह अनुभव किया है भक्तजनों कि माँ बगलामुखी माँ का जैसे ही गांव में आगमन हो रहा था, माँ बगलामुखी माँ के भवन का जैसे ही गांव में निर्माण कार्य चालू हुआ, ऐसे ही जो मेरे अपने थे, जो मुझे मानते थे, वो भी मेरी बुराई करने लगी। अर्थात जैसे ही आप भी माँ बगलामुखी माँ से जुड़ने का संकल्प लोगे, जैसे ही माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप करने का संकल्प लोगे, जैसे ही माँ बगलामुखी माँ की शरण लेते हुए गुरु परंपरा से भक्ति करने का संकल्प लोगे, तो कुछ समय के लिए आपके जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। आपको धैर्यता पूर्वक कार्य करना है, आपके मन की शक्ति को जगाना है, आपको आत्मविश्वास के साथ कार्य करना है। भक्तजनों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपने थोड़ा सा धैर्य ले लिया,
थोड़ा सा अपने इष्ट पे, भगवान शिव पे विश्वास रख लिया, माता बगलामुखी माँ पे विश्वास रख लिया, तो निश्चित ही आपकी यात्रा सफल हो जाएगी। प्रिय भक्तजनों, आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन शत्रुओं द्वारा मुझे इस प्रकार से परेशान किया गया, इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया कि मुझे बहुत दुख हो रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी को गाली नहीं दी, फिर भी इतना सारा सब क्यों हो रहा है। और इसी बीच मैंने माँ भगवती से क्या अर्जी लगाई, किस प्रकार से इन समस्याओं से निकलने का मार्ग खोज निकाला, यही आप सभी को अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सभी देखते रहिए मैंने माँ बगलामुखी को कैसे पाया, इस साधना की सीरीज में नए नए दिव्य और रोचक वीडियो। जय माँ बगलामुखी।